हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स चैप्टर थर्ड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन जैसे आप कभी बीमार होते हैं तो कभी आप डॉक्टर पास दिखाने जाते हैं तो वहाँ वो जो भी रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो आपका क्या देते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं। देन आप जाते हैं जब फिजिशियन पास, तो फिजिशियन जो भी डॉक्टर होता है वो आपको एक पर्चा देता है। उस पर्चे पे कुछ जानकारियां लिखी रहती हैं आपके डिजीज बीमारी से जुड़ी हुई, और आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है। तो उस पर्चे में जो भी चीजें लिखी रहती हैं वो क्यों लिखी रहती हैं, कौन सी चीज कहाँ लिखी रहती है, मतलब क्या है उस पर्चे का लिखने का। आप ऐसे जाए, नॉर्मल डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन है वो दे दे और आप ऐसे चले आए, तो फिर उस प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत क्यों है, उसका मतलब क्या है? तो आइए आगे देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे ये प्रिस्क्रिप्शन है, उसमें डेट होता है, नेम होता है पेशेंट का, पेशेंट की एज, सेक्स, डायग्नोसिस और कुछ इंफॉर्मेशन, और ये आरएक्स और ये जो भी चीजें लिखी रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? जो भी हमारे फिजिशियन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि उसमें सच एज फिजिशियन, डेंटिस्ट, वेटरनरी, जो भी जिस टाइप के भी जो भी प्रैक्टिशनर है, वो किस लिए लिखते हैं? फार्मासिस्ट के लिए। या फिर वो ऐसा मेडिसिन का जो भी उसमें इंफॉर्मेशन है वो हमारे जो भी उसका फिजिकली रिलेशन किससे होता है? फार्मासिस्ट। क्योंकि जो भी मेडिसिन है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, हमें कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो फार्मासिस्ट देगा। तो प्रिस्क्रिप्शन पहले फिजिशियन पास जाता है, देन फिजिशियन क्या करता है? उसको फार्मासिस्ट देता है, अब फार्मासिस्ट देन पेशेंट को देता है। अब ये चलता क्यों है? जैसे फिजिशियन ने क्या किया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड किया अपना, जो भी उससे रिलेटेड चीजें हुई आपके डिजीज के अकॉर्डिंग, और जो भी चीजें हैं उसने उसमें ऐड किया। देन वो फार्मासिस्ट उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन क्या करेगा? प्रिस्क्राइब करेगा। अब प्रिस्क्रिप्शन है क्या? प्रिस्क्रिप्शन इज ए मीडिया थ्रू विच ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड फॉर ए पेशेंट बाय स्किल एंड सर्विस ऑफ बोथ फिजिशियन और फार्मासिस्ट। फिजिशियन और फार्मासिस्ट दोनों की स्किल पे ये डिपेंड करता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा। क्योंकि फार्मासिस्ट अगर जो भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखेगा और सेम वही चीजें जो भी फिजिशियन उसमें लिखेगा, उसी बेस पे हमारा क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा किस पे बेस है? फिजिशियन और फार्म। अब उसमें कुछ लैटिन वर्ड लिखे होते हैं, कुछ ऐसे टर्म लिखे होते हैं जिसके जो एब्रीवेशन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एब्रीवेशन। इस एब्रीवेशन से जो भी हमारे प्रिस्क्राइबर और फार्मासिस्ट दोनों उससे अवेयर होने चाहिए, दोनों फैमिलियर होने चाहिए, उनको उसका मतलब पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या होती हैं। जैसे कुछ एब्रीवेशन दिए हुए हैं, जैसे कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, ओडी, बीआईडी, ट्वाइस ए डे, टीआईडी, 3 टाइम ए डे, क्यूआईडी, 4 टाइम ए डे, या क्यूएचएस बिफोर बेड टाइम, या Q4H एवरी 4 आवर। ऐसे बहुत सारे एब्रीवेशन, या फिर रूट्स लिखे होते हैं मेडिसिन में कि PO बाय माउथ, IM बाय इंट्रामस्कुलर, IV बाय इंट्रावेनस। तो ये सारे एब्रीवेशन उस पे प्रिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से पार्ट उसमें होते हैं। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन में पहले फर्स्ट पॉइंट पे होता है प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन। अब प्रिस्क्राइबर कौन है? जो हमारे फिजिशियन है उनकी इंफॉर्मेशन। देन डेट, देन जो भी पेशेंट है उसका नेम, एज, उसका सेक्स, एड्रेस, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। देन सुपरस्क्रिप्शन जिसका सिंबल होता है RX, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन इंस्क्रिप्शन, मेडिकेटेड प्रिस्क्राइब। देन सब्सक्रिप्शन, जो भी डायरेक्शन है ये कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। देन सिग्नेचुरा फॉर, ये किस लिए होता है? डायरेक्शन फॉर पेशेंट की मेडिसिन हमें कैसे खाना है। देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, क्योंकि कुछ ऐसे नार्कोटिक्स मेडिसिन होती हैं जिसके लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यूअल करना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं है वो उसका एडिक्टेड हो गया है। देन प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड
रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन, ऐसा नहीं वो फिजिशियन फर्जी है, कोई भी ऐसा कुछ भी करके दे रहा है। ये हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारे प्रिस्क्राइबर के क्या है, इंफॉर्मेशन है विथ मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे भी आपने पढ़ा ना प्रिस्क्राइबर कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये मोबाइल नंबर। देन पेशेंट इंफॉर्मेशन, इस पार्ट में पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन है, पेशेंट नेम, सेक्स, मेल है फीमेल है, एड्रेस और डेट। देन सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है सब्सक्रिप्शन RX, ये जो RX लिखा है ये क्या है हमारा सब्सक्रिप्शन, इसका क्या मतलब होता है, ये हमारे लैटिन वर्ड से लिया गया है, रिसिप जुपिटर, इसका मतलब होता है टेक थ्यू और यू टेक, हम मतलब गॉड से प्रे करते हैं कि जो भी हम ये कर रहे हैं वो गॉड टेक करे। देन इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि इसमें हमारे मेडिसिन के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारे हमारे मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि कौन सी मेडिसिन हमें कैसे देना। देन सिग्नेचुरा, इसमें इंफॉर्मेशन दी होती है कि हम जो भी पेशेंट को दिए हैं मेडिसिन उसको कब खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, पानी के साथ खाना है, मिल्क के साथ खाना है, या सोते टाइम खाना है, कितनी डोज लेना है, ये सारी चीजें। देन अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन, जैसे अभी आपने देखा फिजिशियन का ये नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी चीजें प्रिस्क्राइबर इंफॉर्मेशन में दी रहती हैं, उसका एड्रेस नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, जैसे ये ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहा होगा, ये तो ईमेल वगैरह, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सके, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सके। देन पेशेंट का नेम, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका जेंडर कौन सा है, देन वो चाइल्ड पेशेंट है या कौन एडल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डोज उनको डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम। देन सुपरस्क्रिप्शन, जो सिंबल किससे प्रेजेंट करता है, RX, इसका मतलब होता है रिसिप्ट, विच मीन्स टेक थ्यू और यू टेक। देन ये हमारे ओल्डन टाइम में सिंबल था जिसको हम साइन जुपिटर से हम डिनोट करते थे। जुपिटर एक ग्रीक गॉड थे जो हीलिंग है। देन सिंबल वाज रिक्वायर्ड गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, हम इससे प्रे करते हैं गॉड से कि जो भी पेशेंट है वो जल्दी क्या हो, ठीक हो जाए। एक सेम ऐसे ही एक ये प्रिस्क्रिप्शन भी है, नेम, एड्रेस, इंस्क्रिप्शन, जो भी सब्सक्रिप्शन है, सिग्नेचुरा है, तो ये ऐसे पार्ट्स आप प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखेंगे। देन इंस्क्रिप्शन मेडिकेशन, इसमें क्या होता है, मेन पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, ये तो मेन पार्ट है, यहीं पे तो सारी मेडिसिन लिखी होती है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है, कौन कौन सी मेडिसिन आपको खानी है। देन ये कुछ ऑफिशियल्स होती हैं, ये कुछ अनऑफिशियल्स भी होती हैं, जैसे कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो आपको बस ऐसे बता दिए जाते हैं कि आपको ये लेना है। कुछ ऑफिशियल वे में लिखा होता है, जैसे मेडिसिन है, सिट्रीजिन सारे, तो वो आपको ऑफिशियली उसमें लिखा होता है। देन सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट क्या करता है आपको कि वो आपको बताता है कितने नंबर में आपको खाना है, कितनी मेडिसिन आपको लेनी है, ये सारी चीज, कितनी बार आपको मेडिसिन को खाना। देन सिग्नेचुरा, इसमें जो यूजुअली रिटन बाय SIG, इसका मतलब होता है कि हम उसमें मेडिसिन में लिखा है लैटिन वर्ड जो भी एब्रिविएशन लिखे हो, तो लाइक TID थ्राइस ए डे, BID ट्वाइस ए डे, OD वंस ए डे, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें अच्छे से उसे समझाना। देन क्वांटिटी टू बी टेकन, डोजेज ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग है उसकी कितनी क्वांटिटी हमें देनी है। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे उसे खाना है, हो सकता है कुछ टैबलेट्स हैं उसे हमें ओरली खाना है, या कुछ पाउडर है जो पाउडर को हम ओरली भी खाना है, या फिर उसे स्किन पे अप्लाई करना है, या वाटर में या मिल्क में हमें उसको डिजॉल्व कर खाना है। और कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि आपको कब मेडिसिन खाना है, किसके साथ खाना है, ये सारा। देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिन्यूअल बार बार, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी कोई मेडिसिन हो, नार्कोटिक्स मेडिसिन हो, या फिर ऐसी प्रोहिबिटेड मेडिसिन हो जो वो बार बार वो लेते लेते उसका एडिक्शन हो जा रहा है, तो वो हम बार बार उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको हम क्या करेंगे, रिन्यूअल करते रहेंगे। देन
प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, जिसने भी प्रिस्क्राइब उसके साइन होने चाहिए, ऐसा नहीं ऑथराइज पर्सन है तभी तो, नहीं तो कोई भी ऐसा कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दे और आप ले लें, फिर देन प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजरस भी हो सकता है हैबिट फॉर्मिंग के लिए। देन लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ ए वाइटल प्रिस्क्रिप्शन, अब उसमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है। रिटन इंडिलेबल अमिट, ऐसा नहीं कि प्रिस्क्राइबर ने ऐसा लिखा और जैसे ही आप वहां आए और वो जो भी मेडिसिन है वो आधा मिट गया, पढ़ने में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है उसमें, या फिर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या लिखा था। तो ये सारी चीज, फिर डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, उसमें स्टेट एड्रेस होना चाहिए, पर्टिकुलर वर्ड जो डिटेल यूज होने चाहिए, कैसे क्या लेना है, कैसे लेना है, और कंप्लीट मेडिकेशन ऑर्डर, ऐसा नहीं कि आधी मेडिसिन लिख दिया है, आधा उसमें बस जस्ट सिंबल बना दिया, तो ऐसा भी वो नहीं होना चाहिए। देन अवॉइड एब्रीवेशन, जैसे अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन जो है कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल रहा है, तो उसमें कुछ एब्रीवेशन सब नहीं रहते हैं। देन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्रिस्क्रिप्शन का, कि फिजिशियन ने लिख दिया जो भी मेडिसिन उन्हें बता दिया। अब जो भी इसमें अब ये क्या होगा, फार्मासिस्ट कैसे उसको हैंडलिंग कर रहा है। तो फर्स्ट है रिसीविंग, अब वो रिसीव करेगा, देन पढ़ेगा और चेक करेगा, देन कलेक्टिंग द वेइंग मटेरियल्स, अब वो सारे मटेरियल्स क्या करेगा, उस अकॉर्डिंग वो ले आएगा, देन कंपाउंडिंग करेगा, पैकेजिंग लेबलिंग, वो अलग अलग पैकेट में आप देखते होंगे व्हाइट कलर बॉक्स में वो फिल करता है, देन उस पे ऐसे कुछ सिंबल्स बना देता है कि आपको 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, कि आपको 1 टाइम लेना है या 10 ml लेना है, ऐसे वो कुछ सिंबल्स बना देता है। अब केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, अब उसमें कुछ केयर्स भी होते हैं, जैसे फार्मासिस्ट जब मेडिसिन को ले रहा है तो वो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसे कैसे भी वो ले रहा है, और उसमें कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं कि उसमें जो भी मेजरमेंट है वो क्लीन, देन कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनमें उसमें लिखा रहता है कि ये एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज, हैंडल विद केयर, या फिर मेडिसिन को पेशेंट को बार बार नहीं देना है, या फिर जब पेन होगा तब लेना है, या फिर और भी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी रहती है मेडिसिन से रिलेटेड, कि उसे कैसे जो भी चीजें खाना है, वो जब डिस्पेंस करते टाइम उसी टाइम उसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन उसमें लेनी होती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ